दोस्तों, चीन और पाकिस्तान के पास मौजूद स्ट्रेटेजिक ड्रोन एडवांटेज को काउंटर करने के लिए अब भारत कुछ बड़े और महत्वपूर्ण कदम उठाने की योजना बना रहा है, जिसके तहत हाल ही में अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि भारत ने अमेरिका की कंपनी जनरल एटॉमिक के साथ MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन्स की खरीद को लेकर बातचीत को एडवांस स्टेज तक पूरा कर लिया है। यानी कि ये डील अब किसी भी वक्त साइन हो सकती है। MQ-9 ड्रोन्स को लेकर हमने काफी उतार चढ़ाव देखे हैं, जिसके तहत पहले भारत इस ड्रोन को खरीदने के लिए काफी उत्साहित था, लेकिन बाद में इसकी भारी कीमत और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ना मिलने की वजह से ये डील ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन फिर जब भारत ने यह महसूस किया कि ये ड्रोन हमारी क्षमताओं को बढ़ाने में काफी बड़ा योगदान दे सकता है, तब अमेरिका के साथ इसको लेकर बातचीत एक बार फिर से शुरू कर दी गई, जिसके तहत अब बातचीत एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है। भारत अमेरिका से लगभग 30 की संख्या में MQ-9B ड्रोन्स खरीदने वाला है, जिससे भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना में 10-10 ड्रोन को बराबर बांट दिया जाएगा, ताकि इस ड्रोन की क्षमताओं का इस्तेमाल भारतीय सशस्त्र बल बराबर तौर पर कर सके, जिससे हर डोमेन में भारत MQ-9 ड्रोन्स की कैपेबिलिटी का पूरा इस्तेमाल कर सकेगा। वहीं पर अगर भारत इस डील के साथ आगे बढ़ता है तो इन 30 ड्रोन को खरीदने के लिए भारत लगभग $30 बिलियन की कीमत चुकाएगा, जिसे अगर ध्यान से देखा जाए तो ये भारतीय वायुसेना द्वारा ऑर्डर किए गए तेजस फाइटर विमानों से भी लगभग 2 गुना कीमत है। ऐसे में भारत को हर एक MQ-9B ड्रोन लगभग $100 मिलियन की कीमत पर मिलेगा, जो कि महंगा तो है, लेकिन जो क्षमता ये हमारी सेनाओं को देने वाले हैं उसे ध्यान में रखते हुए शायद इसकी खरीद हमारे लिए नीड ऑफ द आवर है। साथ ही इस डील को आकर्षक बनाने के लिए अब अमेरिका 2 बेहद अच्छी चीजें ऑफर कर रहा है, जिसके तहत सबसे पहले तो अमेरिका इस ड्रोन की लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार हो गया है। यानी कि अब अगर भारत 30 MQ-9B ड्रोन्स की खरीद को लेकर आगे बढ़ता है तो इनमें से 18 ड्रोन भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, जबकि सिर्फ 12 ड्रोन को अमेरिका सप्लाई करेगा। यानी कि इस डील की शुरुआत से ही भारत ज्यादातर ड्रोन्स को देश के अंदर स्वदेशी रूप से बना सकेगा, जो कि हमारे लिए काफी अच्छी बात है। जबकि दूसरी आकर्षक चीज जो अमेरिका भारत को इन ड्रोन्स के साथ ऑफर कर रहा है वह है इसकी नीच टेक्नोलॉजीज, जिसके तहत अमेरिका भारत को अपने सबसे शक्तिशाली ISR यानी कि इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकॉनेसेंस ड्रोन MQ-9B सी गार्डियन की काफी महत्वपूर्ण तकनीकों का एक्सेस भारत को देगा, जिसका इस्तेमाल हम हमारे हेल मतलब यानी हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडुरेंस ड्रोन्स के विकास में कर सकते हैं। जिससे भारत ये बात सुनिश्चित कर रहा है कि अगर हम अमेरिका से लगभग $3 अरब की कीमत पर 30 MQ-9B ड्रोन खरीद रहे हैं तो इसके साथ साथ हमें इसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग और तकनीक भी मिले, जो कि भारत के लिए इस ड्रोन की खरीद में लगाई गई कीमत का ज्यादातर हिस्सा वसूलने में मददगार साबित होगा। वहीं पर हम इससे हमारे स्वदेशी डिफेंस कैपेबिलिटी का भी विकास कर सकेंगे, जिसे भारत इस तरह के स्वदेशी सिस्टम का विकास और निर्माण तेजी से कर पाएगा। हालांकि हमें ये बात भी ध्यान में रखनी होगी कि भारतीय नौसेना के पास पहले ही 2 MQ-9B ड्रोन लीज पर मौजूद है, जिन्हें जरूरत पड़ने पर सीधे चीनी सीमा पर तैनात कर दिया गया, जो कि MQ-9B ड्रोन्स की ISR क्षमताओं को साफ तौर पर दर्शाता है। और इससे ये बात भी साबित हो जाती है कि अमेरिका से लीज पर लिए गए ये ड्रोन भारत के लिए काफी कारगर साबित हुए हैं, जिसकी वजह से जहाँ एक तरफ भारत ऐसे 30 ड्रोन खरीदने की योजना के साथ आगे बढ़ रहा है, वहीं पर तब दूसरी तरफ इस बात की संभावना भी काफी ज्यादा है कि भविष्य में हम ऐसे अतिरिक्त ड्रोन अपने बेड़े में शामिल करें, जो कि इन शुरुआती 30 ड्रोन की डील के बाद हमारे लिए काफी आसान होगा, क्योंकि तब हमारे पास इस ड्रोन की लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी होगी और इसकी महत्वपूर्ण तकनीकों का एक्सेस भी भारत के पास मौजूद होगा, जिससे हम ज्यादा बड़ी संख्या में इस ड्रोन को अपने बेड़े में शामिल करना अफोर्ड कर सकेंगे। वहीं पर अगर बात की जाए इस ड्रोन के बारे में तो अभी तक अमेरिका ऐसे लगभग 350 ड्रोन बना चुका है, जिन्होंने अपनी क्षमता को बखूबी साबित किया। साथ ही MQ-9B ISR यानी कि इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकॉनेसेंस मिशन के मामले में विश्व के कुछ सबसे शक्तिशाली और सक्षम ड्रोन में से एक है, जो कि न कि सिर्फ 482 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है, बल्कि लगभग 1900 किलोमीटर की दूरी तय करने में भी सक्षम है। इतना ही नहीं, बल्कि ये ड्रोन लगातार 14 घंटे तक उड़ान भर सकता है। वहीं पर AGM-114 हेलफायर जैसी घातक मिसाइल का इस्तेमाल करके दुश्मन पर हमला करने में भी सक्षम है, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि MQ-9B ड्रोन्स की खरीद न कि सिर्फ भारत को एक शक्तिशाली सर्विलेंस ड्रोन दे रही है, बल्कि इस डील के तहत भारत लगभग एक शक्तिशाली मानव रहित लड़ाकू विमान ही खरीद रहा है, जो कि चीन और पाकिस्तान के पास मौजूद किसी भी ड्रोन को आउट परफॉर्म कर सकता है। लेकिन दोस्तों, भारतीय नौसेना के पास मौजूद MQ-9B की क्षमता और सफलता को देखते हुए आपको क्या लगता है कि भारत को अमेरिका से ऐसे लगभग कितने MQ-9B ड्रोन खरीदने चाहिए, ताकि हम चीन और पाकिस्तान के पास मौजूद स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल ड्रोन एडवांटेज को पूरी तरह से खत्म कर दे और एयर पावर के मामले में इस पूरे इलाके को डोमिनेट करे? आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।